नमस्कार स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, है ना। अध्याय 7 सजीवों के लक्षण एवं वर्गीकरण। तो इस अध्याय में हम जितने भी सजीव हैं उनके कौन कौन से लक्षण होते हैं ना, और उनका वर्गीकरण जो है किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है ना। क्या जानेंगे यहाँ पर, सजीव क्या होता है और क्या जानेंगे, निर्जीव क्या होता है ना, सजीव और निर्जीव। ठीक है ना। तो यदि हम सजीव की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सजीव की बात करते हैं, तो ऐसे जीव है ना हमारे आसपास, ऐसे कोई भी किसी वस्तु की बात करते हैं या फिर जितने भी जो जीव जो है ना उन सभी की बात करते हैं। तो जिनमें जो है ये लक्षण पाए जाते हैं, पहला एक तो सांस लेना है ना, और दूसरा क्या है वृद्धि करना, और तीसरा क्या है भोजन करना, और चौथा क्या है अपने समान जीव उत्पन्न करना। यदि ये चारों लक्षण यदि किसी चीज़ में, किसी वस्तु में पाया जाता है ना, किसी भी वस्तु में या किसी चीज़ में पाया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं, है ना। मतलब वो सांस भी लेता हो और उनके शरीर में जो है वृद्धि भी होता हो, है ना, और वो भोजन भी करता हो और क्या करता हो अपने समान जीवों को जो है उत्पन्न करता हो, तो वो क्या कहलाएंगे, सजीव कहलाएंगे। जैसे उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, मान के चलिए है ना, मान के चलिए जैसे कि बिल्ली है, क्या है बिल्ली, हम बिल्ली की बात करते हैं। तो बिल्ली जो है सांस लेती है, हाँ लेती है ना, वृद्धि करती है, तो उनके शरीर में वृद्धि होता है, उनमें वृद्धि होती है, हाँ है ना। और भोजन करना, तो भोजन करती है वो भी, है ना, दूध पीती है, जो भी चीज़ें खाती है, चूहे खाती है ना। अपने समान जीव उत्पन्न करना, तो बिल्ली के भी क्या होते हैं, बच्चे होते हैं ना, तो अपने समान क्या करते हैं, वो जीवों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना, ओके। तो इस प्रकार से क्या है, बिल्ली जो है सजीव है। मतलब उनमें जो है यदि वो श्वास भी ले रही है और उनकी वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पर वृद्धि का मतलब क्या है, वृद्धि का मतलब है कि उनके शरीर में मान के चलिए, मतलब मान के चलिए यहाँ पर जो है कोई छोटी सी बिल्ली है, तो जब छोटी रहेगी तो वो छोटे आकार की होगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जो है वो जो है बढ़ती जाती है। इसका मतलब क्या है, बड़ी हो जाती है ना कुछ दिनों में, इसका मतलब है उसमें क्या हो रही है, उनमें वृद्धि हो रही है। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से यदि हम देखें, तो यदि कोई भी वस्तु हो या फिर कोई भी चीज़ हो, यदि वो जो है श्वास ले रही है ना, उसमें श्वसन की क्रिया हो रही है, श्वास ले रही है, उनमें वृद्धि हो रही है, वो भोजन भी करते हैं और अपने समान जीव भी उत्पन्न करते हैं, तब ऐसे जितनी भी चीज़ें होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सजीव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। ओके। और ऐसी चीज़ें है ना, कोई भी वस्तु हो या फिर कोई भी चीज़ें हो, है ना, जिनमें जो है श्वास नहीं लेते हैं, उनमें वृद्धि नहीं होती है, या फिर भोजन नहीं करते हैं, या फिर अपने समान जीव को उत्पन्न नहीं करते हैं ना, तो ये सब चारों लक्षण यदि किसी चीज़ में नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, निर्जीव बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम पेड़ पौधों की बात करते हैं, तो पेड़ पौधे जो है आपको जो है दिखाई भले ही नहीं देता, लेकिन पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया, सांस लेते हैं, है ना, श्वसन की क्रिया करते हैं, उनमें भी वृद्धि होती है। देखना, पौधे छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे बहुत बड़े वृक्ष के रूप में वो हो जाते हैं ना, बन जाते हैं। उसके बाद जो है भोजन करना, तो ये जो है आपको भोजन करते हुए दिखाई भले ही नहीं देते हैं ना, लेकिन पेड़ पौधे क्या करते हैं, उनमें भी जो है भोजन की प्रक्रिया जो है, पोषण की प्रक्रिया होती है, तो ये भी होते हैं। अपने समान जीव उत्पन्न करना, तो बिल्कुल ये जो है पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, अपने समान जो है क्या करते हैं, जीवों को जो है उत्पन्न करते हैं, तभी तो नए पौधे क्या हो जाते हैं, फिर से जो है पुनः जो है जन्म हो जाते हैं, बीज से जो है नए पौधे जो है ना, बन जाते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम पेड़ पौधों की बात करें, पेड़ पौधे क्या हैं, सजीव हैं। क्या हैं, सजीव हैं। अब कुछ निर्जीव का जो है उदाहरण देख लेते हैं। जैसे टेबल है आपका, तो टेबल क्या सांस लेता है, क्या नहीं लेता। वृद्धि होता है क्या टेबल में, तो जितना साइज का टेबल रहेगा उसका साइज जो है, उनका आकार उतना ही बड़ा रहेगा, बढ़ेगा नहीं। तो इस टेबल में जो है वृद्धि नहीं होता। भोजन करते हैं क्या, नहीं करते, है ना, अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं क्या, नहीं करते। तो ये टेबल क्या है, निर्जीव है। क्या है, निर्जीव है। कुल मिलाकर के देखें तो जो निर्जीव जो होते हैं उनमें किसी भी प्रकार से ये जो लक्षण है वो नहीं होते। समझ में आया। तो आप जान गए होंगे सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है ना। उसके बाद जो है हम जानेंगे, अब जैसे सजीवों की बात करते हैं, तो सजीव के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, एक बार उदाहरण देख लीजिए। जैसे कि आपका जितने भी आप जीव जंतु अपने आसपास में देखते हैं ना, चाहे पक्षी हो, जानवर हो, मनुष्य हो, है ना, घोड़ा बिल्ली, जितना भी आपको जो कुछ भी दिखाई देता है, चाहे है ना, इतना सभी चीज़ें, और पेड़ पौधे, जितने भी जो पेड़ पौधे सब क्या हैं, सजीव के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद जितनी भी वस्तुएं हैं ना, आपका घर है, पत्थर है
है ना, टेबल कुर्सी सब, ये सब क्या है, सब निर्जीव है। समझ में आया। उसके बाद देखिए आगे हम सजीवों के लक्षण देखेंगे। सजीवों में कौन कौन से लक्षण होते हैं। पहला, सजीवों में श्वसन होता है। तो सजीवों में देखिए क्या होता है, श्वसन होता है। आप जानते हैं हम श्वसन की क्रिया में क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और जब छोड़ते हैं, है ना। श्वसन की क्रिया में जब हम श्वास लेते हैं तो जो हवा हम लेते हैं तो उसमें कौन सी गैस को लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। और जब छोड़ते हैं तो हम कौन सी गैस को छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। अब जैसे ही जो श्वसन की क्रिया में जो हवा को नाक से लिए रहते हैं ना, उसको जैसे ही क्या करते हैं, फिर से नाक से हवा को जो है बाहर क्या करते हैं, त्यागते हैं ना जब, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, आप त्यागते हैं। समझ में आया। तो जितने भी सजीव हैं इनमें क्या होता है, श्वसन की क्रियाएं होती है। ओके। उसके बाद दूसरा हम देखेंगे, सजीवों में पोषण होता है। क्या होता है, पोषण। पोषण कहने का मतलब है भोजन करना, है ना। उसी को क्या बोलते हैं, सजीवों में पोषण होता है। भोजन करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है ना। तो जितने भी सजीव है क्या होते हैं, वो सभी जो है उनमें पोषण होता है। मतलब जो है सभी क्या करते हैं, भोजन करते हैं। और यदि भोजन नहीं करते हैं तो आप खुद जो है समझ सकते हैं इन चीज़ों को, है ना। यदि आप भोजन नहीं करते हैं, दिन भर क्या हो जाते हैं, आप सुस्त पड़ जाते हैं। आपके शरीर की जो ऊर्जा जो है क्या हो जाती है, ऊर्जा जो है ख़त्म हो जाती है ना, कम हो जाती है, आप सुस्त पड़ जाते हैं। तो भोजन से हमको क्या, भोजन करने से क्या मिलती है, हमको ऊर्जा मिलती है। तभी तो हम सभी प्रकार की जो कार्य है वो कर पाते हैं, है ना। यदि हम कार्य बस करते जाएं और भोजन ना करें तो हम क्या हो जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं। समझ में आया। तो जितने भी जो सजीव हैं सभी क्या करते हैं, भोजन करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो हम तो भोजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो जैसे कि हम पेड़ पौधों की बात करते हैं, तो पेड़ पौधों को तो आप जो है, पेड़ पौधों को आप भोजन करते नहीं देखते हैं, लेकिन पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, भोजन करते हैं। वो अपना भोजन जो है स्वयं बना लेते हैं। और जबकि हम क्या करते हैं, बाकी जितने भी जीव जंतु है, हम भोजन स्वयं नहीं बना पाते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम पेड़ पौधों से, है ना, किससे, पेड़ पौधों से जो है हम भोजन क्या करते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, या फिर अन्य जीवों से हम जो है, अन्य जीवों को जो है भोजन के रूप में क्या करते हैं, खाते हैं। समझ में आया। तो जितने भी जो क्या हैं, जितने भी जो सजीव है सभी क्या करते हैं, सभी में जो है क्या होता है, पोषण होता है। क्या होता है, पोषण होता है। जैसे मान के चलिए पेड़ पौधों में यदि क्या होती है, पेड़ पौधे यदि क्या नहीं करते हैं, यदि पेड़ पौधों में यदि भोजन नहीं होता है तो मान के चलिए, यदि आपको जानना है कि पेड़ पौधे आखिर भोजन करते हैं कि नहीं करते, है ना, उनमें जो है भोजन पोषण होता है कि नहीं होता है, तो आप क्या कर दो, पेड़ पौधे जो हैं, मान के चलिए ये पेड़ पौधे हैं ना, इनको जो है पानी देना बंद कर दो। क्या देना बंद कर दीजिए, पानी देना बंद कर दीजिए। और इनको ऐसे जगह में रखिए जहाँ पर जो है सूर्य का प्रकाश ना पहुँचता हो। तो क्या होने लगेगी, इनकी पत्तियाँ जो है धीरे धीरे जो है पीली पड़ जाएंगी, और ये जो पौधे जो है मरने लग जाएंगे, है ना। इनकी पत्तियाँ जो है सूख जाएंगी और ये पेड़ पौधे मरने लगेंगे। क्यों मरने लगेंगे, क्योंकि इनको भोजन नहीं मिलेगा। पेड़ पौधे क्या करते हैं, पानी की सहायता से, है ना, जल की सहायता से, जल, है ना, जल, सूर्य की प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से क्या करते हैं, अपना भोजन जो है स्वयं बना लेते हैं। यदि इनको सूर्य का प्रकाश ना मिले, जल ना मिले, है ना, तो ये क्या होने लगेंगे, ये मर जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो है इनकी सहायता से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद तीसरा देखते हैं, सजीवों में उत्सर्जन। तो सजीवों में उत्सर्जन जो है ना, जो सजीव जो होते हैं उनमें उत्सर्जन का मतलब क्या है, कि जितने भी सजीव है सब में उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन का मतलब क्या है, कि हम जब खाना खाते हैं ना, जब हम खाना खाते हैं तो सभी खाना जो है, जितने भी हम खाना खाते हैं तो सभी का पाचन नहीं होता है ना। जब जैसे ही भोजन की पाचन हो जाती है तो जो हमारे लिए आवश्यक जो पदार्थ होते हैं वो हमारे खून के साथ, जो हमारे रक्त के साथ शरीर में पहुंच जाते हैं, है ना, शरीर के सभी हिस्से में पहुंच जाते हैं, और जिससे हमको ऊर्जा मिलती है। लेकिन कुछ पदार्थ जो है क्या होते हैं, शरीर में जो है हानिकारक पदार्थ जो होते हैं वो उनका निर्माण होता है। तो ऐसे पदार्थों को हमको जो है शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा क्या होता है, जरूरी होता है ना। तो इन्हीं पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं, जो हानिकारक अनावश्यक पदार्थ जो हमारे शरीर में निर्माण होते हैं, है ना। तो ऐसे पदार्थों का जो है शरीर से बाहर निकालना, ऐसे पदार्थों को जो है शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। और देखिए उत्सर्जन में हम जो है, उत्सर्जन में जितने भी जो सजीव हैं वो जो है मल मूत्र है, पसीने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सब का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। मतलब शरीर से त्यागते हैं, बाहर निकालते हैं। समझ में आया। इसी प्रकार से पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, जल वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये सब क्या है, ये सब जो है
ये सब जो है अपशिष्ट पदार्थ है ना, जिनको हम शरीर से क्या करते हैं, त्यागते हैं। और ये जो क्रिया है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। तो सजीवों में क्या होता है, उत्सर्जन होता है। क्या होता है, उत्सर्जन होता है। समझ में आया। इसके बाद जो हम देखेंगे सजीव जो है गति करते हैं। ये चौथा लक्षण जो है ना सजीवों की, तो सजीव जो है, जितने भी सजीव है क्या करते हैं, वो गति करते हैं। तो इसी कारण से गति करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है ना। इसी कारण से तो हमें एक स्थान से दूसरी स्थान क्या करते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है। सभी जीव जंतु क्या करते हैं, कोई चल कर, कोई उड़ कर, कोई तैर कर क्या करते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते रहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रचलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रचलन। ठीक है ना। तो सजीवों में क्या होती है, गति होती है। अब हम तो जानते हैं पेड़ पौधे क्या हैं, सजीव हैं। तो पेड़ पौधों को तो आप स्थिर देखते हैं, है ना, लेकिन उनमें भी क्या होता है, पेड़ पौधों में भी क्या होता है, गति होती है ना। वो जो है आप देखिएगा कि कोई आप किसी घर में एक पौधा को लगा दिए, ये घर है ना, बंद घर है, यहाँ पर देखिए मान के चलिए ये घर है, तो यहाँ पर आप पौधा को लगा दीजिए। मान के चलिए जो है ये लता वाली जो है एक पौधा है ना, ये ऐसा। तो जिस मान के चलिए यहाँ पर इसको पूरा पैक कर दिया और सूर्य जो है इस दिशा में है, तो यहाँ पर जिस या फिर ऊपर में है ना, सूर्य जो है ऊपर में है, मान के चलिए ये सूर्य जो है ऊपर में है, यहाँ पर सूर्य है ना। तो एक जगह को आप छेद कर दिए, यहाँ से बस प्रकाश आ सकती है, तो सूर्य की किरणें जो है मान के चलिए इस साइड में है, इस साइड जो है पौधा है, तो ये जो है इसी साइड ऐसा जो है बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। तो क्योंकि सूर्य की प्रकाश किरणें जो है जिस साइड होती है उसी दिशा में क्या होता है, ये जो है गति करते हैं। कौन, पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ हैं, है ना। और इसके अलावा जो है पेड़ पौधे के जो सिरे जो है ना, ऊपरी सिरा जो है ना, ऊपर का जो भाग जो होता है वो किस दिशा में जो है गति करता है, जहाँ उनको जो है प्रकाश की किरणें जो है जिस साइड से प्रकाश की किरणें आती है उसी साइड क्या होती है, वो जो है उसी दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं। और इन पेड़ पौधों की जो जड़ें होती है ना, जड़ें है ना, वो जो है जमीन में जो है जस्ट विपरीत दिशा में क्या करते हैं, प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करते हैं, नीचे की ओर। समझ में आया। तो इस प्रकार से देखें तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी गति होती है, और जितने भी जीव हैं सब में क्या होती है, गति होती है। ओके। तो इस प्रकार से हम देखें चौथा लक्षण क्या है, सजीवों में क्या होती है, सजीव जो है वो गति करते हैं। ओके। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो है सब समझ में आ गया होगा ना। हम 4 लक्षण देखें सजीवों का, तो एक बार रिवीजन करते हैं। सजीव क्या होता है, तो ऐसी चीज़ें है ना, ऐसी कोई भी चीज़ें जो सांस भी लेते हों, उनमें वृद्धि भी होती हो, है ना, भोजन भी करते हों, और क्या करते हैं, अपने समान जीवों को जो है उत्पन्न भी करते हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं, है ना। या फिर कोई भी वस्तु हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, वस्तु हो या फिर कोई भी चीज़ हो इसको हम क्या बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। और जिनमें ये चारों लक्षण नहीं होते, कि उनमें कोई श्वास नहीं लेता है, उनमें वृद्धि नहीं होती है, भोजन नहीं करते हैं, अपने समान जीवों को भी उत्पन्न नहीं करते, तो ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, निर्जीव बोलते हैं। ओके। और सजीवों के लक्षण जो है कौन कौन से हैं, सजीवों में जो है श्वसन होता है। ओके। इसके अलावा जो है सजीवों में जो है पोषण होता है, सजीवों में उत्सर्जन होता है, सजीव क्या करते हैं, गति करते हैं। तो ये 4 लक्षण देख लिए। तो आज के लिए बस इतना ही है।